ओम शांति। 23/5/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माता पिता को पूरा फॉलो करो, सपूत बनो, याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। बाप के दिल पर कब चढ़ेंगे? दिल तख्त नशीन बच्चे उन्हें कहते हैं जो बाप के सपूत बच्चे होते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, है ना, वही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? उत्तर में बाबा ने कहा, पुरुषार्थ करो, अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। इसके लिए बुद्धि को ग्रस्त व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो, सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। बाबा कहते हैं, तुम प्रेम के सागर के बच्चे हो, तुम दाता के बच्चे हो, तो तुम क्या हुए? मास्टर दाता, मास्टर प्रेम के सागर हुए ना, शांति के सागर के बच्चे, मास्टर शांति के सागर। तो तुम्हें किसी को दुख देने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि तुम तो देने वाली आत्मा हो, तो लेने वाली ना हो और ना ही मांगने वाली हो। तो बाबा कहते हैं, तुमको किसी भी तरह का किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है, अपकारी पर भी उपकार करना है, क्योंकि तुम्हारा भाव सिर्फ और सिर्फ देने का है, लेने का तो कलयुगी आत्माओं का होता है। बाबा कहते हैं, जो दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान आत्माएं हैं, उनको तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देना है, उनसे कुछ लेना नहीं। हर कदम में माता पिता को फॉलो करो, कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बतलाओ। डॉक्टर से और माता पिता से, सखा से कोई भी अपनी कोई बात शेयर करता है ना, कितनी भी बात, कैसी भी बात हो, चाहे किसी को कहने लायक हो ना हो, लेकिन या तो माता पिता से कहते हैं, या डॉक्टर को कोई बीमारी है तो कहनी ही कहनी है, नहीं तो वो दवा कैसे देगा, कुछ और नहीं दे देगा अगर आप उसको गलत सलत बताएंगे तो। और एक सखा होता है जो हम किसी से नहीं कह पाते, तो वो सखा के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो ये तो सब है, माँ भी है, पिता भी है, बंधु भी है, डॉक्टर भी है, जो संबंध आप चाहो उसके साथ में बना लो और सब सच सच बतला दो। कुछ कमी है अंदर, कुछ आपसे गलती हुई है, सब कुछ बता दो। कल की मुरली में बाबा ने कितनी लिफ्ट दी है बच्चों को, है ना, कहा है ना, बच्चे गलती हो तो बताओ, आओ, बार बार गिरोगे उठोगे। और जिसके मन में बाबा का ये बीज बोग गया, एक बार सुन लिया, तो वो भल सुनंती और भागंती हो जाएंगे, फिर भी आवंती होंगे, आएंगे, एक ही झंडा है ना। तो बाबा ने कल ये कहा है, तो सच सच बतलाओ, उनसे कुछ छुपाओ नहीं। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ समझाते हैं। यह जो महिमा करते हैं, इस देश में जन्मी थी सीता। यो तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तियां हैं। बाबा कहते, भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं, भगवान थोड़े ना याद करते हैं भक्तों को, लेकिन भगवान भक्तों की पुकार सुन करके जरूर भागे चले आते हैं भक्ति का फल देने के लिए, अर्थात ज्ञान दे करके हमें ज्ञानी बनाते हैं। और हमें ज्ञान से क्या बनाते हैं? ज्ञान जब हम धारण करते हैं, स्वरूप बनते हैं, तो हम फिर क्या बनते हैं? इस ज्ञान से प्रारब्धि प्राप्ति देवी देवता की होती है ना, सतयुगी दुनिया के मालिक बनते हैं। तो भगवान कौन? जिसे भक्त याद करते हैं। तो भक्तियाँ कौन है? कोई मेल या फीमेल नहीं है। इस संसार में सर्व आत्माएं उस परमात्मा को पुकार रही हैं, तो वो सभी भक्तियाँ हैं ना, भगवान को याद करते हैं ना। तो यह सजनीय साजन को याद करती हैं, किस लिए? फूल बनने के लिए। कहते भी है ना, कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो, हम आत्माओं का बाप परमात्मा है,
उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। एक है जीवन मुक्ति और एक है मुक्ति। मुक्ति अर्थात आत्माओं के घर में रहना है, आत्माओं का जहाँ असली घर है, और जीवन होते हुए मुक्त अवस्था में रहना अर्थात सतयुग में सुख की दुनिया। एक है सुख की दुनिया, एक है शांति की दुनिया, और ये तो दुख की दुनिया है, तो यहाँ तो कोई आना चाहेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक नया शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। अब यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। अभी तुम जानते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने लिए। कांटा वे हैं जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। तुमको निश्चय है हम आत्माओं का बाप आया हुआ है फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाप ने आकर इनको दादा को भी समझाया है। यह कहते हैं बरोबर हम नहीं जानते थे। हम तो खुद का चित्र रखकर, उन्हें क्या पता था कि वो ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो नारायण का चित्र रख करके तकिए के नीचे सोया करते थे। 12 गुरु थे, सबसे जास्ती भक्ति करी। हाँ, तो उनको क्या पता था। जैसे ही पता चला सब कुछ सौंप दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया। सेकंड नहीं लगा और कहा अरे मैं लक्ष्मी नारायण बनता हूँ। फिर ये झूठी दुनिया का ये धन दौलत ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल मिट्टी है ना। तो इस तरह से इनको भी परमात्मा ने समझाया है। यह कहते हैं बरोबर हम नहीं जानते थे। हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते, निर्विकारी। धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। जैसे कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति बहुत अधिक पैसे वाला है, वो हॉस्पिटल खोलेगा, खुलवाएगा अपना दे करके, तो और उसका शरीर छूट जाएगा तो उसको अगले जन्म में कोई डॉक्टर बन जाएगा या कोई अच्छी रॉयल फैमिली में जा कर के जब पैदा हो जाएगा। हाँ, या ऐसे कोई अच्छे परिवार में जाएगा जहाँ हॉस्पिटल डॉक्टर्स उनके फैमिली मेंबर होंगे, है ना। तो इस तरह से अल्पकाल का कहते बाबा कहते दान पुण्य जो करते हैं तो दूसरे जन्म में मिल जाता है। अब वह इनडायरेक्ट दान करना है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने कारण मुझारा कर दिया है। भगवान कहते हैं मैं भारत में ही आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप परम धाम से आया है। हमको कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो। तुम ही 100 लक्ष्मी नारायण थे। त्रेता में है राम सीता, श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं है, उन्होंने द्वापर में डाल दिया है। यह फिर भी होगा। बाप बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई है। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे भक्त ऐसे भी कहते हैं सत्य है, चैतन्य है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको शास्त्रों का अथॉरिटी कहा जाता है। अब यह वेद शास्त्र आदि कहाँ से शुरू हुए? भक्ति मार्ग से। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, ऐसे नहीं वेद शास्त्र अनादि कहेंगे। अगर अनादि कहें तो सतयुग से लेकर कहाँ जाए? सतयुग में तो वेद शास्त्र नहीं होते, यह तो भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। और जो सबसे पहले सतयुगी आत्माएं हैं वही सबसे पहले भक्ति में आएंगी। सबसे पहले तो वही अकबर बीरबल ये सब जो कहानियां चली हैं तो वो बड़े बड़े जो जिनकी हद की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, तो वो बड़े बड़े होना हो जो सतयुग में सबसे पहले आई आत्माएं ड्रामा के पार्ट में, वही तो फिर सबसे पहले वहां भी आई होंगी। तो उन्होंने ही बैठ करके शास्त्र लिखे होंगे। किसको पता कौन सी आत्मा ने लिखा। अब जैसे मीरा है, मीरा तो जा ना सके,
उनका शरीर जब छूटा होगा तो वो तो ऐसे तो नहीं है कि शांति धाम में या फिर कहीं अपने इस तरह से स्वर्ग में चली गई होंगी। स्वर्ग तो अभी है ही नहीं, नर्क है। जब तक ये चक्र पूरा नहीं होता 5000 वर्ष का, तब तक तो कोई वापस जा ना सके। जो आ गया सो यहाँ के यहाँ ही जन्म लेना, नर्क का नर्क में। तो स्वर्ग वाले स्वर्ग में ही लेते हैं, फिर वो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग के नर्क में आ जाए, है ना। लेकिन ड्रामा का पार्ट जो होता है ना, तो वो स्वर्ग की जो आत्माएं सबसे पहले आदि में आती हैं, तो वो ही जो शुरुआत में भक्ति में आई, तो उन्होंने ही बैठ करके बनाए होंगे। इसीलिए जिनको ज्ञान है उनको प्राउड नहीं होना कि भक्ति वालों ने बनाए हैं। भक्ति शुरू भी उन्हीं ने की है जिनने सबसे जास्ती भक्ति की, उनको सबसे पहले ज्ञान परमात्मा ने आकर बैठ करके दिया है। सो प्राउड नहीं होना है, परमात्मा का ज्ञान है, उसने हमें चुना है। इस बात का घमंड हो, लेकिन इस बात का नहीं कि देह के भान में आ गए कि मैंने परमात्मा का ज्ञान तुमको दिया। नहीं, परमात्मा ने तुमको दिया तो तुमने आधार बन करके परमात्मा के संदेश अनुसार, आदेश परमात्मा का, तब तुमने निमित्त बन करके ज्ञान दिया है ना। तुम्हारा नहीं है ज्ञान, ना मेरा न तेरा, सिर्फ एक का। उसके अलावा इस संसार में ना देवी देवताओं के पास है और ना ही कोई संतात्मा देवात्मा के पास। जब नहीं है तो मनुष्यों के पास तो हो ना सके, है ना। वो तो सिर्फ परमात्मा के पास है। तो बाबा कहते हैं इतने सतयुग में वेद शास्त्र तो होते नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग से शुरू हुए। अब आपकी बुद्धि में है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं तुम जानते हो। हम 84 जन्म सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। आत्मा की 3 स्टेजेस होती हैं, सतो रजो तमो। तो जब भक्ति शुरू होती है ना, तो एकदम तमो प्रधान नहीं हो जाती, रजो अवस्था होती है। अभी बाप ने आकर ब्रह्मा द्वारा यज्ञ यह रचा हुआ है। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। किसने रचा है? शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो वह दादा हो गया। वहाँ तो है ही बाप का वर्षा, आधा कल्प से तुम चाहते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। यह नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे, क्या करेंगे। कहते हैं भगवान बैठे आ जाए, सो तो बड़े घर में आएंगे ना। तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, यह है बेहद का घर। ना जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे। भक्त भगवान के ठहरे, भगवान के बच्चे ठहरे। भक्त कौन है? भगवान के बच्चे हैं ना, गॉड फादर कहते हैं ना, तो परम पिता कहते हैं ना। तो हम आत्माओं का वो परम पिता परमात्मा है, परम आत्मा। तो भक्त भगवान के बच्चे ठहरे, ऐसे नहीं भगवान सब भक्तों में है। देखो बाबा बार बार कहते हैं, समझना है कि सर्वव्यापी भगवान नहीं है, रावण सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी 5 विकार हैं, सर्व में व्याप्त है, सिर्फ आत्माओं के अंदर नहीं है, ये 5 तत्वों में भी है ना। तमो प्रधान है ना 5 तत्व भी। तो सर्वव्याप्त तो रावण है, माया है। लेकिन इस सर्वव्यापी रावण के आने से सर्व आत्माएं जब बहुत अधिक दुखी हुई, चारों तरफ हाहाकार, काम विकार, वासना, और ये जो 5 विकारों से इतने अधिक आसुरी अवगुण से इतने पत्थर बुद्धि बन गए, तमो प्रधान बन गए, 5 तत्व भी दुख देने लगे। अब देखो, हम जब से आदि में ड्रामा में आए तब से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन मिली। फिर धीरे 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 आपने ही देखा, पहले वैध आदि होते थे, पैसा आदि नहीं चलता था, अशरफी चलती थी, अनाज से एक्सचेंज हो जाता था। ये नोट वोट तो पहले चलते नहीं थे। अभी अभी ये नया, तो जितने वर्ष में ये
निकला है, खोज हुई है उतने वर्ष का, वहीं सब खत्म होना है ना। बाबा ने कहा भी है कि महाभारत का मतलब होता ही है भारत को महान बनने के लिए एक धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश। तो जो भी हम इस दुनिया में देखते हैं तो ये सब जो है तमो प्रधान है। अब जो विकारी है वो विकार निर्विकारी दुनिया में जा कैसे सकता। तो देवी देवताओं के कुल में ये जो यहाँ देख रहे हैं ना, वहाँ रिंचक मात्र भी जा ना सके, और वो जब होते हैं तो वहाँ कुछ नहीं। और जब यहाँ हम निर्विकारी नहीं होते हैं, जब हम नरक में होते हैं ना, तब कोई भी स्वर्ग की वस्तु यहाँ हो ना सके, है ना। ऐसे नहीं है कि कुछ ऐसे आएंगी उछाल सुनामी आएंगी तो नीचे से समुद्र से कोई दुनिया निकल आएगी, नहीं। उस दुनिया की स्थापना गुप्त रीति चल रही है, फिर वहाँ सब कुछ होगा जा करके, है ना। आत्मा पावन बन जाएगी, तन भी पवित्र मिल जाएगा, है ना। फिर आत्मा देवी आत्मा बैठेगी तो मंदिर भी तो पावन चाहिए, तो अभी पुरानी जूती है। तो बाबा समझाते हैं बैठ करके कि मैं भक्तों के पास आता हूँ, है ना। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी ना सब जगह हूँ, तो भक्त भगवान के बच्चे ठहरे, ऐसे नहीं भगवान सब भक्तों में है, सब भगवान है, नहीं। बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं कि मैं आऊंगा जरूर, आकर बच्चों को सुख दूंगा। मनुष्य विलायत से आते हैं तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात लाया हूँ, वहाँ विष नहीं मिलेगा। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, तो जरूर जहर छोड़ना पड़ेगा। मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता हूँ, मैं तो शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाने लिए रास्ता बताता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चों, परदेशी बाप आत्माओं से बात करते हैं। परदेशी बाप आत्माओं से बात करते हैं, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ। तुम आत्माओं से बात करता हूँ, वह तो कहते अहम परमात्मा तत्वम। बाप को वर्षा देंगे क्या? बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है, यह है स्थूल वतन। जहाँ ये ड्रामा चलता है वो स्थूल वतन है। मूल वतन शांति धाम, जहाँ इस तरह का कोई ड्रामा होता ही नहीं। और सूक्ष्म वतन जहाँ साक्षात्कार है लेकिन टॉकी नहीं है ना, सिर्फ मूवी है। बाबा कहते तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोक को तीनों कालों को जानते हो। यह है डिटेल की बात है। नटशेल में तो है ही दो बातें, बाप और वर्षे को याद करना। याद के चार्ट पर ही मदार है। घर में रहो, युक्ति से चलो, बाप और वर्षे को याद करो, चार्ट रखो हम कितना समय योग में रहे। बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाप तो बहुत सहज कर बतलाते हैं, परंतु कोई याद करे भी ना, माया एकदम भुला देती है। कोई बांधेली बच्चियां ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती हैं। देखो है ना, बाबा कितना उठाते हैं ना अपने बच्चों को। तो बाबा कहते श्री बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। बहुत याद करती हैं और कहती हैं श्री बाबा को याद करते हुए कि श्री बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते हैं श्री बाबा से हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है। घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दें तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। मेरे तो एक दूसरा ना कोई, हाँ मेरा तो एक दूसरा ना कोई, इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए। कितना बाबा कहती कितनी मार खाती हैं। ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा जहाँ स्त्रियां मार खाती। सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या? ढेर सत्संग है। यहाँ तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, विघ्न पड़ते हैं, शुरू से लेकर चलता आया है। अकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चों को, विष के लिए मारे कितनी खाती थी। कोई तो बात होगी ना। अच्छे अच्छे बच्चे बल सेंटर्स भी खोलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का वार हो जाता है। बात तो धर्मराज भी है, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त है, इसका अर्थ कोई समझते नहीं।
बाप कहते हैं मैं कालों का काल भी हूँ। वह जमघट तो एक दो को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा। चाहे प्यार से चलो, चाहे साथी बनकर साथ चलो, और चाहे जबरदस्ती चलो, चलना तो सबको है, आप चाहो और ना चाहो। तो मैं तो इसीलिए फिर शिव की बारात में भूत प्रेत सबका दिखाया है ना। तो इस संसार में जो भी हैं, कैसे भी अवगुण वाले हैं, कैसी भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे उनके कैसे भी कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ हो चाहे नीच कर्म हो, जाना तो सबको पड़ेगा, है ना। तो वो कालों का काल भी है। बाबा कहते हैं एक दो को थोड़े ले जाऊंगा, बाप कहते मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा। इसलिए खुश होना चाहिए। मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो आधा कल्प से भक्ति की है, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। अभी आप सभी को ले जाते हो। मनुष्य कहते हैं भगवान कालों का काल है जो सभी को मार डालते हैं, परंतु मैं मारता नहीं हूँ। बाप अपने बच्चों को मारेगा क्या? हाँ? भगवान ये सिखाते हैं क्या कि ले लो तलवार और कलम कर दो सिर सबके? नहीं ना। जिन्होंने जो बीज बोया है उस हिसाब से उनको अपने विकर्मों का सजा मिल करके जाएंगे जरूर, हिसाब किताब चुकतो करके। ऐसा नहीं है कि बाप आकर के मारता है, नहीं। मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को बुलबुल बनाए वापस ले जाता हूँ, और वो भी जब तुम खुद बन जाते हो मेरे बताए रास्ते पर चल करके। तब ऐसे थोड़ी है कि आया और कह दिया बन गए और मैंने निकाल दिया, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं इसमें डरने की तो बात नहीं है ना, बात ही नहीं है। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं, डरते वह हैं जिनका पूरा योग नहीं। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की, बाबा आया है तैयारी कराए ले चलने के लिए। तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाते कोई भी नहीं। स्वर्ग तो भारत में होता है, वह था सतयुग। कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? अखबार में डालते हैं फलाना बैकुंठ गया, उनको श्राद्ध खिलाते हैं। अब बैकुंठ में तो अथाह वैभव है, फिर तुम उनको क्या खिलाएंगे? उनकी तो सदगति हो गई, तो फिर यहाँ का भोजन खिलाए पतित क्यों बनाते हो? अभी तुम बच्चे जानते हो, सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने लिए बाबा शिक्षा देते हैं। खुशी से जाना चाहिए, पुराने कांटों से संबंध तोड़ना चाहिए। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो, अभी के पुरुषार्थ से किस जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं। अब नहीं लिया तो खलास। रेस बड़ी भारी है, जो घोड़ा रेस में दौड़ता है ना वही जीतता है, जो नहीं दौड़ेगा वो जीतेगा कैसे? तो सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, यह बाबा भी उनसे पढ़ रहा है ना। शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह ग्रस्त धंधे आदि वाला था ना, ब्रह्मा बाबा तो ग्रस्ती थे ना। तो ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए मैं पीछे आया हूँ इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता हूँ। एक दिन का बच्चा भी यदि समझ ले बाबा को ही तो समझना है, और दुनिया के नज़ारों से छूटना है। दुनिया के नज़ारों में पड़े रहोगे ना तो बाबा को कभी नहीं समझ पाओगे, और जो बाबा को समझ जाओगे ना तो दुनिया के नज़ारों में कभी नहीं पड़ोगे, है ना। ये आँखें वो देखने के लिए बनाई जाती हैं जो आंखें तब सुंदर नहीं होती हैं जब आंखों की बनावट अच्छी हो। आंखें तब सुंदर मानी जाएंगी जब आप सिर्फ और सिर्फ इस संसार की विशेषताओं को और इस संसार की प्रकृति के वो सीन को देखो जो सुंदर है। हर एक मनुष्य के अंदर की एक विशेषता को देखो जो सुंदर है, जो बहुत मीठी प्यारी है। ऐसे नहीं कि अवगुणों को देखें तो आंखें सुंदर कैसे कहलाई, जबकि तुम बुराई देख रहे हो, है ना। तो बुरी होंगे नहीं ना आंखें, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कहो कि मैं पीछे आया हूँ। माँ बाप कहते हैं सपूत बच्चा बहुत जो फॉलो करे। यह माँ बाप भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला है माता पिता। जो
बाबा कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो यह भी उनका बालक हुआ ना, यह भी गृहस्थी था, तुम भी गृहस्थी हो, है बड़ा सहज, इसमें भी कन्याओं का तो सौभाग्य है। बाबा कहते भी हैं ऐसा थोड़े ना है कि सतयुग में कोई मैं जा कर के कोई संत महात्मा या कोई कुटिया बनवा दूंगा, या फिर ऐसा कोई जंगल में जा कर के कोई आश्रम खोलना है। आश्रम नहीं खोलना है बाबा, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ वाला गृहस्थ आश्रम। वहां कोई लक्ष्मी नारायण ऐसे नहीं होंगे कि खाना नहीं खाएंगे, पिएंगे नहीं, नहाएंगे धोएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हाँ 4 हाथ लेकर के बैठे रहेंगे, एक में भाला, एक में त्रिशूल, एक में आशीर्वाद, एक में ऐसे लक्ष्मी जी धन टपकाते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बाबा कहते हैं। हाँ, लक्ष्मी धन मांगेगी क्यों, जबकि वो खुद ही लक्ष्मी है। ओ बाबा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम भी गृहस्थी हो, बड़ा सहज है, इसमें भी कन्याओं को तो आहो भाग्य, उनको झट बचा लेते हैं। 5 विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़ना है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का मिसाल है ना, यह राजयोग है। तुम जानते हो हम भविष्य राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। जानते हो ना मम्मा कौन है, बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा गृहस्थी, मम्मा है ना सरस्वती मम्मा, जानते हो ना। तो उन्होंने ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। कल्प पहले भी उन्होंने पाया था। कहते हैं लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? कोई तकलीफ हो तो बाबा को बताओ, इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। बाप है अविनाशी सर्जन, बाकी कोई भी तकलीफ हो तो चाहे लिखो, चाहे सम्मुख आकर पूछो, बाप राय देंगे। निमित्त बच्चे बने हैं, कोई ना कोई तरीके से मिल ही जाएगा जवाब। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। नटशेल में यह काफी है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंत काल और कुछ याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार को भूलते जाओ, कहते हैं मंजिल तो बड़ी है और विश्व का मालिक बनना है। लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद के बादशाही लेते हैं, तुम तो स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हो, और क्या चाहिए। इतना मीठा बाप दुनिया में और कोई होता नहीं है। परंतु इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। बरोबर शिव हम आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है तो स्वर्ग का ही वर्षा देते होंगे ना, यह भूल गए हैं। किसको सेकंड में भी तीर लग जाता है। बरोबर बेहद का बाप है, वर्षा देने आया है। क्रिएटर है किसका, क्या नर्क का? ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, बस हम तो झट जाकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आया है। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं, मैं आकर पुजारी से पूज बनाता हूँ। यह भी पुजारी था, नारायण की पूजा करता था, चित्र में दिखाया है। लक्ष्मी उनके पैर पांव दबाती है। बाप कोई ऐसे थोड़े ही कहते हैं नारायण, बाप कहेंगे, एक पिता कहेगा, भगवान कहेगा किसी से कि चरण धोकर पियो। बाप कहते हैं पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। यदि आप लक्ष्मी नारायण को एक साथ खड़े करोगे, आगे लक्ष्मी पीछे नारायण, तो 2 हाथ लक्ष्मी के और 2 नारायण के, तो 4 हो गए, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, है ना। तो पहले लक्ष्मी फिर पीछे नारायण। तो जो लक्ष्मी बनती है उनका मैं पांव दबाता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए हैं। पहले व्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी भक्ति बन पड़ी है। थक गए हैं। बाप को संकल्प उठा, मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। बाप तो जानी जाननहार है। कहते हैं इन विचारों ने आधा कल्प भक्ति की थी, अब बिल्कुल थक पड़े हैं। मौत भी बड़ा कड़ा है, 1-2 को खत्म कर देंगे। बाप है नॉलेजफुल, परंतु कहते हैं मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे बहुत दुखी हैं। बाबा जानता है बच्चे बहुत दुखी हैं, लेकिन बाबा इस ड्रामा में बंधा हुआ है। बाबा देखो बाप है तो बाप तो जब एक बच्चा दुखी होए उसकी भी उसको पुकार सुनाई देती है।
जब दो होते हैं तब क्यों नहीं आता? क्योंकि बाप का कर्तव्य है ही संगम पर आने। तब तक हर एक 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 एक, एक दुखी होगा तो एक एक को नहीं करने आएंगे ना। जब तक सब दुखी ना हो जाए, क्योंकि उन्हें तो सबको सुख करना है ना, सुखी देखना है। तो बाबा कहते हैं, जानता हूँ मैं कि बच्चे बहुत दुखी हैं, इन पर 5 विकार आकर चटके हैं, उनको अब खातिरी देते हैं। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंच ते ऊंच, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। सुप्रीम सोल एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वह हुए सूक्ष्म वतनवासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, यह भी वह नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है, तुमको तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, सिर्फ बाप को याद करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। इनमें बाबा कहते इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं। पहले तो गौशाला बनानी थी, नहीं तो यह कैसे होशियार बन सकते। पांडवों को देश निकाला मिला था तो यह गौशाला बनी ना। अब तुम समझते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं, क्यों ना हम मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे। बाबा भी कहते हैं फॉलो कर नंबरवार तख्त पर बैठो। अपने दिल से पूछना है। हम बाबा को याद करते हैं, रात को हमेशा पोता मेल देखो। सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाप को याद कर श्रीमत पर चलना है। 1-2 को कांटा नहीं लगाना है। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो फिर दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे। काम महाशत्रु है। काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितना करते हैं। कहते हैं बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं। स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग नहीं करते, वहाँ बच्चे भी तंग नहीं करेंगे। इसलिए अब बाप और स्वर्ग के सुख को याद करो। बस अब हम चलें सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। दूसरा, पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। संसार में होंगे बातें करने के लिए अनेक शब्द अनेक बातें, लेकिन हमारे पास में सिर्फ 2 ही शब्द हैं, मेरा बाबा, है ना। अच्छा, वरदान है हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं वह सदा याद स्वरूप सर्व गुण और सर्व शक्तियों स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वह बन जाए। स्वरूप अर्थात आत्मा का स्वरूप जो है ना वह बन जाए। गुण व शक्ति अलग नहीं हो, लेकिन रूप में समाये हुए हों। जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते, ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए। याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहे, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।